अगले भाग में हम चलते हैं, जहाँ जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर समुद्र मंथन की जो प्रक्रिया है, आध्यात्मिक प्रक्रिया, उसके विषय में थोड़ी चर्चा की थी। कुछ रहस्यों को हमने समझा था, उसे हम आगे बढ़ाते हैं। तो जो कल मैंने समझाया था कि समुद्र मंथन जब साधक के जीवन में घटता है तो उसको कौन कौन सी अवस्थाओं से पसार होना पड़ता है। जो पहला निकला था वो हलाहल विष, जिसे कालकुट विष भी कहते हैं। दूसरा है उच्चैश्रवा, ऐरावत, कौस्तुभमणि, कामधेनु, कल्पवृक्ष, देवी लक्ष्मी, अप्सरा, पारिजात, वारुणी, शंख, चंद्रमा, धन्वंतरी देवता, और अंत में जो अवस्था आता है वो अमृत की अवस्था आती है। तो कल हमने सारंग धनुष तक सब समझा था। देखिए, जो भी अवस्था ये होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ रहस्य छुपे हुए होते हैं कि क्यों ऐसा होता है। एक साधक निम्न स्तर के ऊपर अपने जीवन से परेशान होके, या तो उसको पता नहीं चल रहा है कि प्रकृति उसके साथ क्या खिल रही है, साधक साधना क्षेत्र में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद उसको गुरु मिलते हैं। गुरु उसके जीवन के जो कालकुट विष है, उसकी जो समस्याएं हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये तीनों तापों का शमन हेतु उसे ज्ञान देते हैं। उसे वो चक्र की प्रक्रिया के अंदर ले जाते हैं, शक्ति की प्रणाली के अंदर ले जाते हैं, जिससे वो धीरे धीरे अपना अपग्रेडेशन करता है। बात यहाँ तक आती है कि जब तक अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक जो मिलने वाले सारे रत्नों की अवस्था है, वो अवस्था को अगर साधक अपने जीवन में पचा पाए, या अपने जीवन को ये सारे रत्नों के अलावा सिर्फ अमृत के ऊपर ध्यान दे, क्योंकि देवों और दैत्यों के अंदर द्वंद्व किस चीज का हुआ था? अमृत तत्व के लिए। तो समुद्र मंथन से प्राप्त क्या करना था? अमृत, जिसे मृत संजीवनी विद्या कहते हैं। हमने महामृत्युंजय मंत्र को भी पढ़ा है, रट्टा मारते हैं अच्छे से, अच्छे लंबे लंबे काल तक उसके जप करते हैं, 1.25 लाख जप, 3 लाख जप। शुक्राचार्य ने ये महामृत्युंजय की विद्या प्रकट की, भगवान शिव से आशीर्वाद लिए और असुरों को पुनर्जीवित किया। तुम्हारे भीतर भी वो शुक्र की अवस्था वही है। शुक्र यानी वासना, शुक्र यानी भोग। वो तुम्हारे दैत्यों को पुनर्जीवित बारंबार करती रहेगी, क्योंकि भोग के बिना शुक्र निस्तेज हो जाता है। क्योंकि उनको भी अपना आधिपत्य स्थापित करना था, उनको दैत्यों को एक इंद्रासन के ऊपर विराजमान करना था। यानी कि हमारे मन की एक संकल्प शक्ति है कि वो गलत अवगुणों को वो इंद्र का स्थान देना चाहती है। जो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह है, वो इंद्रजीत होना चाहते हैं, इंद्रासन पाना चाहते हैं। और जब बार बार उनका देवताओं या तो आपके सद्गुणों के साथ द्वंद्व होता है, तो वह बार बार नीचे गिरते, बार बार वो तप करते। ये असुर और देवों का जो द्वंद्व है वो पूरा हमारे भीतर चलता ही रहता है। इसमें से ही तुम्हें आदि शक्तियों का प्रागट्य करना है, इसमें से ही तुम्हें देवताओं का प्रागट्य करना है, इसमें से ही हमें चिरंजीवी बनना है। पर ये जो प्रक्रिया हो रही है वो इतनी सूक्ष्म है, क्योंकि अगर समुद्र मंथन हम टीवी पर देखते तो हमें लगता है हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ होगा,
पर जब वास्तविक घटना के अंदर वो रहस्य खुलते हैं तो या तो इंसान अहंकार के अंदर ग्रसित हो जाता है, अहंकार उसे ग्रास कर लेता है, ईगो की ट्रैप में फंस जाता है, सिद्धियों की ट्रैप में फंस जाता है, जिसके कारण होता क्या है कि जो अवगुण वो छोड़ के सद्गुण के पथ के ऊपर चला था, वही सद्गुण फिर भोगों को प्राप्त करके वो असुर तत्वों का आकर्षण कर लेते हैं। अहंकार की एक सीमा होती है, ईगो की एक सीमा होती है। हमने रामायण में देखा है कि रावण प्रकांड पंडित था, उसके पास वो सारी विद्याएं थी, वो चाहता तो उसने चाहा था 9 ग्रहों को बंदी बना दिया था, पर उसने चैलेंज शिव को कर दिया, चैलेंज वो महासत्ताओं को कर दी, जिसके कारण उसका पतन हुआ। अहंकार एक जब लिमिट क्रॉस कर देता है तब ये अवतारवाद शुरू होता है। ऐसा ही साधक के जीवन में भी घटित होता है कि अगर वो अपने सिद्धियों के या तो उसने जो प्राप्त किया साधना से, अगर उसके ईगो के ट्रैप में फंस गया और अहंकार में फंस गया तो समझ लेना वापस वो दुर्गुण उसको फिर से वहीं से स्टार्ट करवाएंगे जहाँ से उसने साधना छोड़ी थी। क्योंकि प्रकृति ये कभी नहीं चाहेगी कि शुद्ध विद्या किसी अशुद्ध शक्तियों के हाथ में लग जाए, इसलिए देवासुर संग्राम होते ही रहते हैं। हम मार्कंडेय पुराण ले ले, दुर्गा सप्तशती ले ले, ललितोपाख्यान ले ले, विष्णु पुराण ले ले, शिव पुराण ले ले, देवी भागवत ले ले, ये सारे पुराणों के अंदर द्वंद्व दिखाया गया है, देवासुर संग्राम। अगर हम समझने जाए तो बहुत छोटा सा मुद्दा है, बहुत ही छोटा सा मुद्दा है, किंतु हम समझने की उसे कोशिश नहीं करते क्योंकि बार बार वो मन, विचार और ईगो का ट्रैप आ जाता है। तो ये आगे के रहस्य है, वो आगे के रहस्य हम समझने की कोशिश करते हैं। जो हमने पिछले उसके अंदर शारंग धनुष्य को समझने की कोशिश की थी कि वहां से कौन कौन सी अवस्थाएं प्राप्त होती है। इस अवस्था के अंदर साधक का एक ही लक्ष्य होता है, चाहे जीवन मुक्ति हो या दुनियावी लक्ष्य, लेकिन वह अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित होता है। उसकी राह में चाहे जितनी मर्जी परेशानियां आए, चाहे जितनी मर्जी उसका विरोधी बने रहे, लक्ष्य से वो कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि बाण चढ़ता है धनुष्य के ऊपर, और ये सारंग धनुष्य और कुछ नहीं है, तुम्हारी दोनों भौहें के बीच में है। भगवान राम ने भी धनुष्य भंग किया था और कृष्ण ने भी धनुष्य भंग किया था। ये सारंग धनुष्य और कुछ नहीं, भगवान शंकर का प्रसाद है। वो शिव तत्व की प्राप्ति के ऊपर ये धनुष्य प्रकट होता है। धनुष्य यानी तुम्हारी चेतना, तुम ब्रह्मांड के अंदर छलांग लगा सकते हो, या तो जो ब्रह्मांड में चल रहे बोध है उसके ऊपर तुम लक्ष्य को साध सकते हो। वो जो तार आता है, वो तार के ऊपर तुम अपना जो लक्ष्य रूपी बाण है उसको साध सकते हो। देखो, साधना का पथ ऐसा है, एकाग्रता का है। एकाग्रता के साथ साथ तुम्हें समर्पित भी होना पड़ेगा। एक बहुत चर्चित कहानी है महाभारत के अंदर कि जब अर्जुन को द्रोणाचार्य ने सब शिष्यों को बोला कि तुम अपना लक्ष्य साधो, ये पेड़ के ऊपर है, और सबको पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है। किसी ने बोला मुझे आकाश दिख रहा है, मुझे लगा, कोई गुरु भक्त था वो बोले मुझे आपके चरण दिख रहे, कोई बोल रहे पक्षियों की कलकलाहट सुनाई दे रही है। और जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन ने की बोला मुझे पक्षी की आँख के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, आप बोलो तो मैं बाण को छोड़ूं।
गुरु यही देखना चाहता है कि तुम्हारा साध्य कौन सा है, तुम्हारा ध्येय कौन सा है, आखिर तुम साधना से कौन से लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो। अगर तुम्हारा लक्ष्य वो भेदन करने वाला जो लक्ष्य है तुम्हारा वो ब्रह्म है, तो फिर आगे की कुंजियां गुरु देते, उसे सिद्ध कुंजी कहते हैं। तुम क्या करोगे ब्रह्म की प्राप्ति करके? भाई मैं लोगों की सेवा करूंगा, परमात्मा का ज्ञान बांटूंगा, मैं नए ग्रंथ की रचना करूंगा, मैं शास्त्रों के रहस्यों को खोलूंगा। ये सारे तुम्हारे मनोभाव जागृत होने लगेंगे। पर जो जागृत शिष्य होगा वो एक ही बोलेगा, मुझे सिर्फ ब्रह्म चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो जो ये सारंग अवस्था में पहुंच जाता है वो अपने लक्ष्य के अंदर बहुत टिका हुआ होता है। उसको लक्ष्य से कोई विपरीत नहीं कर सकता, ना कोई डिगा सकता है। चाहे जितने भी उसके विरोधी हो जाए, उसके पीछे निंदा करने वाले हो जाए, वो अपने यहाँ तक अपने प्राणों को भी दांव पे लगा देता है। उसके ऊपर चाहे कितनी भी मुसीबतों के पहाड़ क्यों ना टूट पड़े, वो अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता। अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। ऐसे साधकों का प्रयास को भगीरथ प्रयास कहते हैं। इस अवस्था में साधक सत्संग करता है, लोगों को उपदेश देता है, वो बहुत सद्धज करता है। उसके पास दुनिया भर की समस्त सुख सुविधा आ जाती है। उसके पास संकल्प सिद्धि हो जाती है। वो सिर्फ संकल्प करता है और कार्य हो जाते हैं। लेकिन अपनी कर्मवशात अगर कोई गलत संकल्प हो गया तो वह भी पूरा हो जाएगा। उसी के साथ उसकी अपनी स्थिति से भी पतन हो जाता है। कभी कभी संकल्प सिद्धि हाथ में लगने से क्या होता है कि इंसान को किसी ने परेशान किया, उसको क्रोध दिलाया, उसकी निंदा की, उससे घृणा की, तो वो सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाएगा और वो बाण चला लेगा। वो षट कर्म अपने आप उसके अंदर से भीतर से उसकी ऊर्जाएं प्रकट कर देगी। पर वो क्या करती है, तुम्हारे पुण्यों को ही ग्रसित कर लेती है। बगलामुखी षटकर्म विधान है या तो दशम महाविद्या षटकर्म विधान है, किंतु कभी भी उसका गलत प्रयोग ना कर। इसलिए बगलामुखी का प्रयोजन केवल और केवल स्तंभिनी है। वो साधक सामने वाले को बहुत मौके देती है, वो शत्रु को बहुत मौके देती है, और मौके देने पर अगर वो गलतियां करती है तब जाके वो अपनी गदा का प्रहार करती है, वरना नहीं करती। क्योंकि भगवती तब तक किसी शत्रु के ऊपर वार नहीं करती जब तक वो शत्रु सुधरने का नाम नहीं लेता। अगर वो सुधर जाता है तो भगवती उसके ऊपर कृपा भी करती है। किंतु कुछ लोग होते हैं अहंकार वशी से षटकर्मों का गलत प्रयोग करते हैं, तो वो वहां से वो साधक का पतन होना शुरू हो जाता है और प्रकृति उसे बार बार मुंह तोड़ जवाब देती है। और क्या होता है, बार बार वो अपनी अवस्था से गिरकर वापस वो कालकूट क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। साधना की जो अगली अवस्था है उसे कौस्तुभ मणि कहा गया है। इस अवस्था में साधक अपने इष्ट का परम प्रिय बन जाता है। वो अपने इष्ट का कंठ हार हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना, कंठ में गले में कंठमाला पहनना, कंठी कहते हैं। ऐसे वो इष्ट के गले में वास कर देता है, हृदय में वास कर देता है। आज तक साधक अपने इष्ट की पूजा करता था, उपासना करता था, वह हर समय अपने इष्ट की शरण में रहना चाहता था। लेकिन साधक जब अपने इष्ट का परम प्रिय हो जाता है, अब साधक को उसको संभालने के लिए इष्ट स्वयं रहते हैं। ये समझने जैसी बात है। जब तुम्हारे इष्ट से एकाकार हो जाता है, साक्षात्कार हो जाए, तुम्हारी समर्पण की सारी अवस्थाएं खत्म हो जाती है, तुम एक भक्त की श्रेणी में आ जाते हो, तो यह भी कौस्तुभ मणि का जो अवस्था है वो प्रकट होता है। फिर तुम्हें तुम्हारे रक्षण के लिए इष्ट को बुलाने की जरूरत नहीं। तुम खतरे में पड़े, इष्ट हाजिर हो जाएगा। वो ऊर्जा का चक्र तुम्हारे आजू बाजू आ जाएगा। इसे ही बगलामुखी विद्या के अंदर बोला गया, यस्य स्मरण मात्रेण पवनोपि स्थिरायते। अगर किसी ने भगवती का चिंतन भी कर लिया तो पवन स्थिर हो जाता है, प्रकृति स्थिर हो जाती है, शत्रु उसके सामने आने से पहले ही परास्त हो जाते हैं।
कोई षड्यंत्र करने वाला पीछे से वो सामने आ जाएगा। सत्यम कथय कथय, सब सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो ये घटनाएं घटित होती है क्योंकि वहां इष्ट, वहां देवता स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए खड़े होते हैं। अब साधक को उसके इष्ट स्वयं संभाल लेंगे। जैसे रावण को शिवजी संभालते थे, सहस्त्रबाहु था, उसको शिवजी संभालते थे। बाणासुर था, उसको शिवजी संभालने आ गए, चाहे सामने कृष्ण क्यों ना हो, नारायण क्यों ना हो, वो इष्ट तुम्हारे साक्षात रहते हैं। इस परिस्थिति में आकर साधक बंधु की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। अगर ये समस्त इच्छा पूर्ण होने के बावजूद भी अगर तुम किसी कारणवश, मन के वश, विचार के वश, तुम्हारे दुर्गुण के वश अगर एक गलत स्टेप भी ले लेते हो तो तुम्हारा इष्ट तुम्हारे सामने खड़ा होगा वो दंड करने के लिए। कभी कभार हुआ है कि भगवती ने कृपा की तो बहुत की, किंतु जब एक भगवती की संतान वही भगवती की दूसरी संतान से द्वंद्व करने लगता है तो भगवती उसके सामने थोड़ी देर में आ जाती है। ये प्रयास कर लेना। अगर तुम भी वो विद्या के भक्त हो और सामने वाला भी वो विद्या के भक्त हो तो कभी भी अपनी विद्या का प्रयोग उसके ऊपर मत करना, क्योंकि जब तक तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाएगा बाद में वो विद्या सामने वाले के पक्ष में चली जाएगी। हाँ, ये ज़रूरी है कि तुम कार्य कौन से पक्ष में कर रहे हो, धर्म के पक्ष में या अधर्म के पक्ष में। अगर तुम धर्म के पक्ष में युद्ध कर रहे हो तो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। अगर तुम अधर्म के साथ वो विद्या को चलाते हो, अपने स्वार्थवश, अपनी लालचवश, अपने मोहवश, अपनी घृणावश वो विद्या का चलाने का प्रयास करते हो तो सामने तुम्हारा इष्ट तुम्हें त्रिशूल मारने के लिए दौड़ेगा। चयन तुम्हारा है। पर ये कौस्तुभ मणि के अंदर साधक की अवस्था इतनी दिव्य हो जाती कि उसके अंदर सारे दिव्य गुणों का समावेश हो जाता है। वो 16 गुण संपन्न होने की तैयारी करता है। उसमें दया, रिष्टि, पृष्टि, तुष्टि, सुमति, शांति, शांति जैसे गुण सहज ही प्राप्त हो जाए, उसके अंदर सहज ही परिवर्तन आ जाएगा। जैसे पारसमणि होता है, वो किसी लोहे को स्पर्श कर दे तो वो सोना बन जाता है, वैसे ही साधक की अवस्था आ जाती है। एक कौस्तुभ मणि की अवस्था के अंदर साधक की अवस्था क्या हो जाती है कि वो सहज के अंदर सब कुछ, उसके अंदर सद्गुण उतर जाते हैं, वो निर्मल हो जाता है। वो निर्मल जैसे पानी होता है, कितना निर्मल होता है। गंगा का पानी है, पवित्र नदियों का पानी है, उसका मन, उसकी मन की अवस्था ऐसी हो जाती है, वो निर्मल हो जाता है। इस अवस्था में आकर साधक लगभग सुरक्षित हो जाता है, उसको किसी का भय नहीं रहता, उसको पतन का खतरा बहुत कम रहता है। अगर तुम साधना करते तो यहाँ तक अगर तुम पहुँच गए तो तुम्हारे आसपास वापस गिरने का खतरा कम रहता है, क्योंकि इस स्थिति में आकर इष्ट उसको पूरी तरह संभाल लेते हैं। अगर कुछ गलत भी हो जाता है तो इष्ट कहीं ना कहीं तुम्हें संभाल लेंगे। पहले साधक अपने इष्ट के सहारे के लिए हाथ पकड़ता था, लेकिन अब उसका इष्ट उसकी भुजा पकड़ के चलता है। इस अवस्था में आकर साधक स्वयं गुणों का भंडार बन जाता है, उसी सहज ही समस्त रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। बड़े बड़े गुणी जन, ज्ञानी, धर्मात्मा उनके सामने आकर उनके सभी कार्य करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। ये मैंने अवस्था आगे भी समझाई थी कि कैसे होता है, कैसे संभव होता है। ये जिस शब्द से अंड पिंड ब्रह्मांड बने वही शब्द भज लीजिए, कौस्तुभ मणि और कुछ नहीं, ये शब्द का एक अवस्था है, एक नाद ब्रह्म की अवस्था है। क्योंकि जब वो नाद ब्रह्म के अंदर लीन हो जाते हैं, समुद्र मंथन के अंदर से ये रत्न निकल जाता है तो सब कुछ अपने आप स्थिर होने लगता है। सब देवता मंडल, योगिनी मंडल, भैरव मंडल, गणेश मंडल, गुरु मंडल, अष्ट सिद्धि, नवनिधि सब तुम्हारे आसपास घूमने लगे।
इस सिद्धि में आकर सिद्धक को भूख, प्यास, निंद्रा, सर्दी, गर्मी जैसी विघ्न उसे परेशानियां नहीं कर सकते। उसे दुनिया भर के समस्त रत्न मणियां बिना किसी प्रयास के प्राप्त हो जाते हैं। इसका अर्थ ये भी है कि उसे कोई भी ज्ञान पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत है, ना किसी को सुनने की ज़रूरत है, ना किसी को समझने की ज़रूरत है। अपने आप ये अवस्था प्रकट होती है और उसके सामने जैसे ब्रह्मांड ने खजाना खोल दिया हो, ऐसे सारे ज्ञान रूप मणियों का आविष्कार अपने आप होने लगता है। वो सिर्फ चिंतन करता है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। वो जैसा जैसा सोचता है वैसे वैसे होने लगता है। यही वह स्थान है जहाँ समस्त ईश्वरीय वाणी के उद्गम हुआ है। इसे वेद कहते हो, पुराण कहते हो, रामचरितमानस कहते हो, बाइबल, गीता, कुरान जैसे ग्रंथों की रचना ये यहाँ आके प्रकट होती है। इसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग व्याख्यान बोला गया है, जिसे हम आकाशवाणी कहते हैं। कोई उसे कलमा कहता है, कोई उसे वर्ष कहता है, कोई उसे गुरुवाणी कहता है। तो अलग अलग धर्मों के अंदर जो वाणियाँ उतरी है वो ये अवस्था में आके उतरी। साधना की जो अगली अवस्था है वो पांचजन्य संघ है। इस अवस्था में साधक का शब्द और सूरत का मेल हो जाता है। ये बहुत समझने लायक घटना है। सूरत और शब्द यानी तुम्हारा ध्यान ही नाद हो जाता है और नाद ही ध्यान हो जाता है। जब गुरु शक्तिपात से वो नाद तुम्हारे भीतर प्रागट्य कर देते और नाद के अलग अलग प्रकारों के अंदर तुम अवस्थाएं पार कर लेते हो, तो फिर नाद ही तुम्हारा ध्यान हो जाता है और तुम्हारा ध्यान ही नाद हो जाता है। तुम शब्द के अलावा कुछ नहीं बनते, तुम नाद के अलावा कुछ नहीं रहते। इसे शंख कहते। जैसे जैसे नाद ब्रह्म में आगे तुम विचरण करोगे, अवस्थाएं आएगी, तो वहाँ शंख नाद भी होगा। अलग अलग नाद होते, शंख नाद, वेणु नाद, घंट नाद, चिंचिनी नाद, मृदंग नाद, मेघनाद। तो ये सारी अवस्थाएं अलग अलग देवताओं के अलग अलग शब्द है, अलग अलग मंडल के अलग अलग नाद है, अलग अलग सिद्धियों की अलग अलग ऊर्जाएं हैं। क्योंकि वहाँ एक अवस्था के ऊपर नाद भी खत्म हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन रहता है। और वो वाइब्रेशन को कर पकड़ना आ गया तो तुम किसी भी देव मंडल में प्रवेश कर सकते हो, किसी भी वाणी को समझ सकते हो, किसी भी वाणी को उतार सकते हो। क्योंकि यहाँ साधक खुद मंत्र दृष्टा हो जाता है। वो खुद अपने मंत्रों की रचना करता है, खुद वो शास्त्र आगम निगम का प्रणेता हो जाता है। जैसे भगवान शंकराचार्य ने की थी, जैसे रंग अवधूत ने की थी, जैसे भगवान दत्तात्रेय ने वो त्रिपुरा खंड की रचना की थी। तो ऐसे ऐसे साधक बन गए, ऐसे ऐसे दिव्यात्मा हो गए जो ये अवस्था को पार कर चुके। और ज़्यादा तक हम लोगों ने जब भी किसी मंत्र को पढ़ा है तो उसका ऋषि है। जैसे विश्वामित्र हो गए, दुर्वासा हो गए, अगस्त्य हो गए, जितने भी ऋषि है वो ऋषि और कुछ नहीं, ये अवस्था के धनी थे। क्योंकि उनका शब्द और सूरत का संगम हो गया था और वो अपने मंत्र, अपने देवता वो खुद बनाते थे। जैसे विश्वामित्र ने गायत्री की रचना की। अगर कोई साधक किसी भी ग्रंथ की लिखित मंत्र को पुनः प्रकाशित करता है तो उसे ऋषि कहते हैं। अगर किसी ने नए मंत्र की खोज करता है तो उसे मुनि कहते हैं। यहीं से समस्त वेद, तंत्र, पुराण, श्रुति, स्मृति, बाइबल, कुरान तथा अन्य ग्रंथ प्रकट हुए और भविष्य में भी प्रकट होंगे। उन्हें यहाँ वैदिक ऋचाओं का श्रवण किया था, जो एक योगी हो गए, जिसे अरविंद जी कहते हैं। और वो अरविंदु ने
वैदिक ऋचाओं का श्रवण किया था, इसी स्थान पर समस्त प्रथम गुरुओं ने दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की थी। ये जो पांचजन्य शंख है, यह अवस्था के आने के ऊपर जो प्रथम श्रेणी के जो भी गुरु थे, उन्होंने यहाँ जाके विद्याओं को प्राप्त किया है और दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्हें लिपिबद्ध किया, उन्होंने अपनी भाषा में उसको उतारा। यही कबीर ने किया था। कबीर ने पूरी जो रचना की थी, जितनी भी साखियाँ बोली है, जितनी भी वानियाँ बोली, वो इसी अवस्था में जाकर बोली, क्योंकि वहाँ तो स्वयं ब्रह्म बोलता है, ब्रह्म समझाता है, वो इष्ट समझाता है, उस उपनिषद उसे वो कहता है। मैं, तू और वो, ये तीनों का संगम। मैं कौन? यानी कि मैं जो साधक हूँ वो, तू यानी वो गुरु, और वो यानी वो परब्रह्म। ये तीनों का संगम होता है, तब जाके वो परब्रह्म अपना संदेश तुम्हें नीचे भेजता है। सारे जो धर्म गुरु थे, उन्होंने प्रथम गुरु थे, उन्होंने ये दिव्य ज्ञान यहाँ से प्राप्त किया। धर्म ग्रंथों का मूल स्थान यही अवस्था है। अगर तुम किसी भी शास्त्र को समझने में, या तो किसी वेद को, पुराण को, अथर्व को समझने में तुम्हारी सुरता नहीं दौड़ रही, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही, तुम्हारी प्रज्ञा काम नहीं कर रही, अगर गुरु का स्पर्श हो जाता है तो अपने आप ये स्तुतियाँ, ये वेद, ये पुराण, ये शास्त्र अपने आप किलित हो जाते हैं तुम्हारे लिए। तुम्हें अपने आप उसके रहस्य समझ में आ जाएंगे। इसी स्थान से जब चेतना नीचे उतरती है तो हम उन विचारों को काफ़ी समय बाद लिपिबद्ध करते हैं। जब ये अवस्था के ऊपर पहुंचते हो और जब वो चेतना, वो ब्रह्म की चेतना तुम्हारे पास पहुंचती है, तो हम उन विचारों को काफ़ी समय बाद लिपिबद्ध करते हैं। यानी कि तुम शांति से बैठे और एक वाणी चालू हो गई, एक ज्ञान का बोध चालू हो गया, आपने उसको वैखरी में या तो किसी अटपटे शब्दों के अंदर उतार दिया। जैसे कबीर की वाणी है, थोड़ी अटपटी है, आप रंग अवधूत के जो गुरुलीलामृत है उनको पढ़ोगे, या तो दत्त बावनी का अभ्यास करोगे, या हनुमान चालीसा का अभ्यास करोगे, तो उन्होंने वैखरी में उतारी है सारी चीज़ें। रामचरितमानस पूरा वैखरी में। तो ये जो वाणी आई है, तो वाणी वो लिपिबद्ध कैसे हो, उसके लिए वो ऋषि बहुत समय लेते हैं। इसलिए भगवान वेदव्यास ने बोला कि मैं बोलता जाऊंगा, गणेश जी आप लिखते जाओ, मैं वो मंत्रों को, वो श्लोकों को सुनता जाऊंगा, आप लिखते जाओ, क्योंकि सुनने में और लिखने में काफ़ी अंतर है। क्योंकि एक बार में तुम एक ही कार्य कर सकते हो वहाँ पे। फिर क्या होता है, चिंतन होता है, मंथन होता है, और चिंतन मंथन के बाद तुम वो वाणी अपनी भाषा में उतारते हो। जबकि वेदव्यास को वो प्योर रचना करनी थी, इसलिए गणेश जी को बिठा दिया कि मैं बोलूँगा, आप चिंतन करके लिख लेना। तो ये जो वाणियाँ है वो चेतना से नीचे आती है, तो बहुत हद तक उस वाणी में शैतान की वाणी यानी काल की वाणी का भी प्रवेश होता है। अगर यहाँ तुम फिल्टर नहीं कर पाए कोई चीज़ को कि सही कौन सी है और गलत कौन सी है, तो वो वहाँ मन अपने शब्द भी रख देगा, अपने हिसाब के शब्द भी रख देगा। ऐसे काफ़ी सारे ग्रंथ है, उनकी मैं टीका नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे, कि वहाँ कुछ कहीं ना कहीं जगह पे काल की वाणी आई है, क्योंकि काल भी एक ब्रह्म स्वरूप ही है, वो भी निराकार ही है। मन दिखता है कहाँ, वो मन उसका सेंसर है काल का। मन का कोई आकार है नहीं है, उसका प्रकार है नहीं है, उसका रंग है नहीं है, उसका रूप है नहीं है, वो एक काल का सेंसर है जो तुम्हें परेशान करता है, वो और खेल कहीं और से खेल रहा है। इसके लिए आपको कबीर को पढ़ना चाहिए। कबीर ने बहुत खुल के इसके ऊपर बात की है, क्योंकि ये बात अगर यहाँ पे की गई तो श्री सूक्तम और ये सारे रहस्य अलग हो जाएंगे, वो कभी लेंगे वो चीज़ को भी। तो शैतान की वाणी यानी वो काल की वाणी का भी मिश्रण हो जाता है, जिसे अलग अलग करना सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव हो जाता है। इसलिए काफ़ी बार कुछ ग्रंथों का अभ्यास, कुछ शास्त्रों का अभ्यास वो गुरु निषेध कर देते कि नहीं पढ़ना चाहिए।
ज़रूरत नहीं है। जब अनुभव के क्षेत्र में जा रहे हो, अनुभव की अवस्था में जा रहे हो, तो तुम्हें ग्रंथों का अभ्यास या शास्त्रों का अभ्यास या बाहरी ज्ञान का अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा प्रोग्रामिंग बिगाड़ रहे हैं। क्योंकि काल कहीं ना कहीं तुम्हारी आत्मा को दबाने हेतु वो कोई ना कोई प्रयास करेगा। उसको तो क्या है कि करोड़ों में से एक आत्मा भी उसके हाथ से निकल गई, उसको चलेगा नहीं, क्योंकि तुम प्रकृति में ही रहने चाहिए, 3 गुण में ही रहने चाहिए, काल के अंदर ही रहने चाहिए। क्योंकि मुक्ति के लिए गए, मोक्ष के लिए गए, तो तुम उसके ऊपर पावर करोगे, तो वो तुम्हारे ऊपर पावर नहीं कर पाएगा। और मन को किसी का आधिपत्य लेना, किसी के प्रभाव में आना वो पसंद नहीं है। तो वो कभी कभार क्या करता है कि वो काल का सेंसर एक्टिवेट हो जाता है। और ये दोनों वाणी को अलग अलग करना वो सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने वेदों की निंदा शुरू की, अगर तुमने पुराणों के अंदर पढ़ा हो, तो ब्रह्मा जी के चारों मुख से चारों वेदों की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन जब वेद का बोध हुआ उन्हें, तो उनमें से पंचम वेद का प्रागट्य हुआ। क्योंकि वेद का ज्ञान ये है कि नेति वो उसका अंत नहीं है, तो कहाँ है वो चीज़, तो वो पंचम वेद का प्रागट्य हुआ। और वो उनके लिए 3 गुणों के लिए हानिकारक था। तो तमस से सत्व का सिर कट गया। भगवान शंकर ने वो 5वां मुख काट दिया था ब्रह्मा का। एक कथा आती है, उसका विवरण कभी लेंगे, समझेंगे, क्योंकि वो बहुत डिटेल में घटना है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए रिद्धि और सिद्धियों का त्याग आवश्यक है, वरना अगली अवस्था में प्रवेश असंभव है। ये अवस्था प्राप्त करनी भी एक माया ही है। क्योंकि तुम्हें सब कुछ छोड़ना है, ये तो आता जाता रहेगा, तुम्हें फंसाने के लिए सारी चीज़ें होती रहेगी। जो जिस अवस्था में फंस गया वो वहाँ पे महान बन गया, और वहाँ महान बनने के बाद क्या हुआ, उसकी पूजा की गई। और जब तक वो उसकी मूर्ति, वो स्वरूप की पूजा होती रहेगी, उसके सूक्ष्म अहंकार को ऊर्जा मिलती रहेगी। वहाँ पे मोक्ष नहीं है, वहाँ सिर्फ ऊर्ध्व गति है। और ऊर्ध्व गति भी कितनी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी के बीच में द्वंद्व हुआ था कि कौन बड़ा, तो बीच में वो अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ऊपर गए, विष्णु जी नीचे गए, अंत नहीं देखा, अंत नहीं मिला। वैसे इसका अंत नहीं है, ये अनंत है। और अनंत और शून्य, ये दोनों में से बाहर निकल के दृष्टा हो जाना, वो बात कुछ अलग है। क्योंकि यहाँ पे बात कौन सी आएगी, सारी उपलब्धियों को छोड़ देना, त्याग कर देना। किसी को ये उपलब्धि से आनंद आता हो तो वो पकड़ के बैठ जाएगा और वो रचना करता जाएगा। इसलिए वेद व्यास जी ने 18 पुराण की रचना कर दी। इसका अंत नहीं है, ये अनंत है, ये अनंत ज्ञान का भंडार है। पर रही बात आगे की अवस्था में प्रवेश करने की, तो ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। इस स्थान से तांत्रिकों के समस्त तंत्र ग्रंथों का प्रागट्य हुआ है। यही से सिद्ध योगियों ने समस्त सावर मंत्रों की रचना की। यही तंत्र के मूल ग्रंथ विज्ञान भैरव की रचना हुई है। यहाँ से जो भी रचना होती है, वो व्यक्ति विशेष उस ग्रंथ का रचनाकार अपने आप को नहीं मानता। वह इस रचना को भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्रसाद मानते हैं। जब ये वाणी किसी तंत्र दृष्टा को मिल जाती है, तो ये आगम निगम का प्रस्थापन हो जाता है और उसको ऐसे नहीं लगती ये कौन कर रहा है, तो उन्होंने शिव और शक्ति का नाम दे दिया। शिव उवाच, शक्ति उवाच। यहाँ से ही विज्ञान भैरव, आगम निगम तंत्र, कुलार्णव तंत्र, स्वच्छंद तंत्र, महाकाल संहिता, सब तंत्रों की रचना यहाँ से ही हो गई। ऊर्ध्व यामल, विष्णु यामल, ब्रह्म यामल। तो ये आगम निगम की जितने भी रहस्य है, वो ये इस अवस्था से पैदा होते हैं, क्योंकि उनके लिए भगवान शिव ही गुरु रूप है और माता पार्वती वो शिष्य रूप में।
उस ग्रंथ को सुन रही है और मैंने उस ग्रंथ को सुना या कहीं पर माता पार्वती के गुरु रूप में है और भगवान शिव शिष्य रूप में है। कभी शक्ति गुरु बन जाती है, कभी ज्ञान गुरु बन जाता है, लेकिन साधक फिर भी एक श्रवण करने वाला ही रहता है। साधक वो श्रुतियों को समझता है, वो ऋचाओं को समझता है, वो श्रवण करने वाला बन जाता है। वो एथरिक लेवल से आ रही ऊर्जाओं को लिपिबद्ध कर लेता है कि हाँ, ये तंत्र बन सकता है, ये रहस्य बन सकता है, ये विधि बन सकती है, ये योग बन सकता है, ये मंत्र बन सकता है। किंतु सिर्फ वो एक श्रवण करने वाला है। वह अपने आप को लिपिक कहता है या ग्रंथ का लेखक नहीं। वो उसको रचनाकार बोलेगा, लेकिन वो लेखक नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा? ये तंत्र ऊपर से आया है। जैसे कुरान के लिए कहते हैं कि आसमानी किताब है। ये सिद्धियों की अवस्था है, ये समझने की ज़रूरत है। ये जो ज्ञान दे रहा हूँ वो कोई शास्त्रों में से ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, किसी शास्त्र में इसका विवरण नहीं है, क्योंकि ये चीज़ों से ये अवस्थाओं को समझने हेतु वो अवस्थाओं को पहले प्राप्त करना पड़ेगा, और वो प्राप्त करते करते तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ तक ये सिद्धियों का मंडल है, क्योंकि वो भी छोड़ना है अगर मोक्ष को प्राप्त करना है, मुक्ति को प्राप्त करना है। तो साधना की जो अगली अवस्था है वो चंद्रमा की अवस्था है। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वही शाहन का शाह। चाह गई, चाह छूट जाती है, चिंता गई, क्योंकि चाह से तो चिंता पैदा होती है। यही तो भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है, क्रोधात् भवति सम्मोह। मोह इच्छा से, चाह से ही अशांति पैदा होती है, चिंता पैदा होती है, और यही चिंता के कारण तुम ऊपर नहीं बढ़ पाते। तुम रिद्धि सिद्धि की खोज में हो, शक्तियों की खोज में हो, महाविद्याओं की खोज में हो, तो होगा क्या? चाह है तुम्हारे भीतर, कुछ जानना है तुम्हें, कुछ समझना है, कुछ प्राप्त करना है, तब तक चाह है। पर यह अवस्था आने के बाद, चंद्रमा की अवस्था आने के बाद, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वही शान का शाह। वही सबसे ऊपर रहता है, जिसको कुछ नहीं चाहता। इसलिए तो चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया है, देवी ने अपने मस्तक पर धारण किया है। इस अवस्था में आकर साधक की समस्त चिंताएं मिट जाती। अब साधक पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है। उसे दुनिया की कोई भी इच्छा आकर्षित नहीं कर सकती, चाहे ऐसा साधक जंगल में रहे अथवा राजमहल में, झोपड़ी में अथवा शमशान घाट में। वह हर हाल में संतुष्ट रहता है। संतोषी नर सदा सुखी, ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी। संतोषी नर सदा सुखी, जिसको संतोष है, जो तृप्त है, वो हमेशा सुख और आनंद में ही रहता है। तो ये साधक की अवस्था है। वो कहीं पर भी रह ले, वो स्थित प्रज्ञ रहता है। यही राजा जनक की स्थिति थी। ऐसे साधक के सामने जो भी आता है वह ऐसा समझता है, ये साधक मुझे सर्वाधिक प्रेम करता है, मेरी बात को सबसे ज़्यादा ध्यान से सुनता है, मेरी हर एक आवश्यकता मेरी पूरी सहायता करता है। इसे ही कबीर ने कहा है, कबीरा मन निर्मल भया, जो गंगा का नीर पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। जब मन निर्मल हो जाता है, गंगा की तरह पवित्र हो जाता है, तो पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। वो परमात्मा तुम्हारे पीछे भागता है, तुम्हें परमात्मा के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। इस स्थिति में साधक इतना निर्मल हृदय हो जाता है कि अब उसे अपने इष्ट की पूजा सेवा ध्यान जप की जरूरत नहीं रहती, बल्कि स्वयं उसके इष्ट ही उसकी हर इच्छा पूर्ति के लिए उसका ध्यान रखते हैं। इसे ही मैंने समझाया था कि राम तुम्हारा जप करे तुम पाओ विश्राम, तुम निश्चिंत हो जाओ, तो परमात्मा तुम्हारा ध्यान करेगा।
वह हर समय पूर्ण संतुष्ट रहता है। जो भी व्यक्ति उसके नज़दीक जाता है उसे बहुत संतुष्टि मिलती है और उसे शांति का भी अनुभव होता है। उस व्यक्ति के चेहरे पर हमेशा एक दिव्य प्रकाश, एक ओज, एक तेज बिंदु उसके मुखारविंद पर अवश्य रहता है। इस अवस्था में एक विद्यार्थी खुद प्रोफेसर बन जाता है, एक शिष्य गुरु बन जाता है, शिष्य स्वयं ही गुरु बन जाता है। क्योंकि गुरु जब ये अवस्था देते हैं, गुरु ये अवस्था देने के बाद वो अपना स्वरूप तुम्हें दे देते हैं, प्रदान कर देते हैं। ये साम्यक स्वरूप कहते हैं उसे। इसे बोलते हैं सम्यक बोध हो जाना। इसे सारूप्य प्राप्ति भी कहते हैं। स्वराज्यम, भोराज्यम, महाराज्यम, पारमेष्ठिय राज्यम, ये राज्यों की प्राप्ति उसके भीतर स्वयं हो जाती है। इसे अद्वैतीकरण कहते हैं। इसे सारूप्य मोक्ष कहते हैं। एक केवल्य मोक्ष, एक सारूप्य मोक्ष। मोक्ष की भी 4 अवस्था है, वो भी कभी समय मिलेगा तो समझाऊंगा। गुरु वो अपने शिष्य के भीतर दूसरा गुरु पैदा कर देता है। उसके भीतर वो सारी सिद्धियां, रिद्धियां, ज्ञान, अवस्थाएं सब अपने आप प्रकट हो जाती। वो सिंचन करता है बैठा बैठा। यहां आत्मा ब्रह्म हो जाती है। लोहा पारस बन जाता है और आत्मा बोल उठती है, सोहम अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अर्थात जो आप है वही मैं हूं और मुझ में और आप में कोई भेद नहीं है। वो देखने लगता है कि जो गुरु बाहर है वही गुरु मेरे अंदर बोल रहा है। जो तत्व बाहर है वही तत्व मेरे भीतर है। यह अवस्था आ जाती है उसकी। सिर्फ शरीर अलग है, आत्मा एक हो जाती है। इस अवस्था में साधक को गुरु पदवी पे आरूढ़ हो जाता है। वह हर किसी को किसी भी मंत्र की दीक्षा देने का अधिकार हो जाता है। चाहे वो गृहस्थ हो या सन्यासी, वो दीक्षा दे सकता है। साधना की जो अगली अवस्था है, जिसके लिए हम श्री सुक्तम कर रहे हैं, इसे लक्ष्मी क्षेत्र कहते हैं। इसे ही महालक्ष्मी क्षेत्र कहते हैं। इसको बोलते प्रेम गली अति साकरी, दूजा नहीं समाए। एक म्यान के अंदर 2 तलवार नहीं रह सकती। तुम्हारा लक्ष्य क्या था? गुरु के स्वरूप को प्राप्त करने का। गुरु कौन? शरीर नहीं, गुरु वो तत्व। तुम्हारा लक्ष्य क्या था? वो पर ब्रह्म सत्ता का अंश हो जाना। बूंद समानी सागर में जानत है सब कोई, पर सागर समाना बूंद में ये ना जाने कोई। जब बूंद समुद्र में गिर जाती है तो वो समुद्र का रूप ही धारण कर लेती है। और जो समुद्र में से अगर वो बूंद को बाहर निकालने जाओगे तो एलिमेंट्स तुम्हें सेम मिलेंगे। वैसे ही जो शिष्य अपने गुरु से अद्वैत हो जाता है, उसके साथ एकाकार हो जाता है, वो स्वस्वरूप को उसके अंदर ढाल लेता है, उसे सारूप्य मुक्ति मिल जाती है। तब ये कहना कठिन हो जाता है कि गुरु अलग है और शिष्य अलग है। ये अंतिम अवस्था होती है। प्रेम गली अति सांकरी, दूजा नहीं समाई। कोई दूजे को एंट्री नहीं मिलती, दूजा बन के नहीं समा सकते। तुम्हें गुरु में प्रवेश करना है, गुरु तत्व में प्रवेश करना है तो गुरु बनकर ही प्रवेश कर सकते हो। जब मैं पहले हरि था तब मैं नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, दूजा नहीं समाई। पहले जब मैं था तब हरि नहीं। पहले कौन था? मैं था, अहंकार था। तब वो परमात्मा नहीं था। अब परमात्मा है, मैं नहीं रहता। वह अहंकार निकल जाता है। इस स्थिति में साधक इतना अधिक मस्त हो जाता है कि उसको अपने शरीर का कोई होश नहीं रहता। इस अवस्था में साधक के इष्ट साकार रूप धारण करके उसको सभी दुनियावी कार्यों में पूर्ति करते। इसमें साक्षात्कार हो जाता है। और साक्षात्कार कहाँ होता है? भीतर होता है।
चैतन्य में होता है। वो तो जो देख सकता है वो बोल सकता है हाँ मैंने देखा है, हाँ मैंने जाना है, हाँ मैंने अनुभव किया है। वो तो जिसको मिला है वो बोल सकता है। वो साकार रूप, वो ब्रह्म साकार रूप धारण कर लेता है और उसके सभी दुनियावी कार्यों की पूर्ति करता है, चाहे वो धना भगत हो, नरसिंह भगत हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे कबीर हो, चाहे एकनाथ हो। उस सभी ने इष्ट ने स्वयं प्रकट होकर उन भक्तों का मान बढ़ाया है। जब जब भी कसौटी के ऊपर उतरते थे नरसिंह मेहता, तब श्री हरि नीचे आ जाते थे किसी ना किसी रूप में। प्रहलाद के लिए आए, नरसिंह मेहता के लिए आए, मीरा के लिए आए। देखो भगवान नीचे आते हैं। कोई भक्त ऊपर जाके भगवान के दर्शन नहीं करता है, परमात्मा नीचे आते हैं। वो चेतना ऊर्ध्वगामी से अधोगामी होती है। चेतना का मन ऊपर से नीचे होता है, नीचे से ऊपर कोई नहीं पहुंचा, तो वो नीचे आता है। तुम गलत धारणाएं लेके बैठे हो कि मैं ऊपर मंडल में जाऊंगा, भगवान को देखूंगा, पर भगवान तो स्वयं नीचे आने को तरस रहे, तू पुकार लगा। इस अवस्था में साधक की मेघा प्रज्ञा और ऋतुंबरा शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है। मेधा शक्ति जिसे सरस्वती बोलते, ऋतुंबरा, ऋतम बचमी सत्यम बचमी, वो एक कॉस्मिक कनेक्शन के साथ जुड़ जाता है। उसी के अंदर ऋतुंबरा शक्ति हो जाती है। वो सारी ऋचाओं को सुन सकता है, समझा सकता है, उसका अर्थघटन कर सकता है, उसको नीचे उतार सकता है। और प्रज्ञा शक्ति, पार विज्ञान को समझने वाली शक्ति, जो मैटर से नहीं बनी हुई है, एनर्जी से बनी हुई है, जो आकार नहीं है ना साकार है, वो निराकार को समझने वाली शक्ति, वो प्रज्ञान ब्रह्म, उसे प्राप्त हो जाता है, जिससे साधक विलक्षण प्रतिमा का स्वामी हो जाता है। अब साधक वेद शास्त्र उपनिषद पुराण के साथ साथ समस्त तंत्र ग्रंथों के रहस्य का ज्ञाता हो जाता है। इसी अवस्था में साधक को 10 महाविद्या के साथ 8 सिद्ध विद्या की भी पूर्ण रूप से प्राप्ति हो जाती है। उसे लक्ष्मी के साथ नारायण की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। वह तंत्र शास्त्र के साथ षडामनाई के समस्त मंत्रों का और उनके रहस्यों का ज्ञाता हो जाता है। उसके लिए अभी कुछ भी रहस्य जैसा ये होता नहीं, वो अपने आप उसके भीतर से रहस्य प्रकट होते, अपने आप उसके भीतर से सारे ग्रंथों के रहस्य प्रकट होते। उसे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसने सिर्फ वहाँ छलांग लगा दी, वहाँ से ज्ञान प्राप्त किया, यहाँ दे देगा। ये अवस्था लक्ष्मी क्षेत्र की है, इसलिए महालक्ष्मी इसे कहते हैं, इसे ही कहते हैं अनपगामिनीम। इसी लक्ष्मी का प्रागट्य हमें करना है, इसी लक्ष्मी में हमें स्थित होना है, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। प्रेम गली अति सांकरी दूजा ना समा, वो महालक्ष्मी तुम्हारे पीछे फरे। लक्ष्मी जिनके चरण में सेवा में रहे श्याम, माया दासी थे फिरे करवाने विश्राम। तुम विश्राम करो, लक्ष्मी तुम्हारी चरण की सेवा करेगी। यह अतिशयोक्ति है जिसने लिखा है, अगर हम समझने जाए तो इसे अतिशयोक्ति कहते हैं, किंतु अगर वो अवस्था में पहुंचा जाए तो यही सच है। लक्ष्मी जिनके चरण में सेवा में रहे श्याम। सुदामा कृष्ण के घर गए थे, तब भगवान कृष्ण ने सब कुछ दे दिया 3 बार के संकल्प के अंदर, और चौथी मुट्ठी चावल खाना, वो तांदुल खाने के लिए गए तो रुक्मणी ने हाथ रोक दिया कि मुझे भी दे दोगे क्या। तो ये ऐसे नहीं होता, ये भक्ति की पराकाष्ठा के ऊपर सब निर्भर करता है। वो अवस्था के ऊपर निर्भर करता है जहां देवता स्वयं तुम्हें वंदन करने के लिए नीचे आते हैं। वो नारायण तुम्हारे दर्शन करने के लिए आते हैं, वो भगवती तुम्हारे दर्शन करने के लिए नीचे आती है। इसलिए सारी जो विद्या है 10 महाविद्या वो गुरुमुखी है, ऐसे नहीं बनी हुई गुरुमुखी।
कोई बोले गुरु की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही कर दो, तुम्हारी मर्जी। पर ये अवस्थाओं को प्राप्त कौन करवाएगा? क्योंकि महालक्ष्मी तो यही है। ये महालक्ष्मी के दर्शन कौन करवाएगा? ये अवस्था की दर्शन कौन करवाएगा? ये समझाएगा कौन तुम्हें? इसे ही श्री क्षेत्र कहते हैं। श्री यानी ऐश्वर्य, श्री यानी सर्वश्रेष्ठ, श्री यानी सर्वत्र। वो सब उसके भीतर आ गया। वहां साधक अपने आप को विराट पुरुष की भांति देखेगा। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा। और पुरुष सूक्त का जो मंत्र है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, सहस्त्रपाद सहस्त्र नेत्र। तो सहस्त्रपाद सहस्त्र नेत्र, तुम ऊर्जाओं के अभिन्न अंग हो जाओगे। ऊर्जाएं चलने लगेगी, शक्तियां चलने लगेगी। तुम तो अपने भीतर स्थिर हो। कार्य कौन कर रही है? ऊर्जा, वो स्थिरता, वो स्पंदन, वो तुम्हारा आभा मंडल, जिसको स्पर्श करने से लोहा सोना बन जाए, वैसे पारसमणि तुम बन जाओगे। कितने संतों को हमने देखा है कि भगवान उनके पास आते थे, या तो उनके दर्शन मात्र से भगवान प्रसन्न होते थे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बल रहु रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचार। ये हनुमान चालीसा के प्रथम दोहे के अंदर ही लिखा गया हुआ है। और हनुमान चालीसा रट्टा मारने से बाज आए तो ना लोग, पहले ही दोहे के अंदर लिखा गया है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। खुद के मन को सुधार करो। किसके साथ रह के? श्री गुरु चरण के अंदर। वन रहु रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचार। वो सारा मल समाप्त कर दो। चारों पुरुषार्थ को अपने आप प्राप्ति हो जाएगी तुम्हारी। पर यहाँ क्या है? आडंबर तिरलालसी सिमरे माया अनेक। जो आडंबरी होता है, जो आलसी होता है, वो माया का चिंतन में ही व्याप्त रहता है। फिर वहां महालक्ष्मी की स्थापना नहीं होती। गुरु किसी के भीतर सरस्वती की स्थापना भी कर सकते, लक्ष्मी की स्थापना भी कर सकते, शिव की स्थापना कर सकते, विष्णु की स्थापना कर सकते। वो गुरु तत्व इतना बड़ा है। पर ऐसी पात्रता हो तो ना। अगर मूर्ति के अंदर, पत्थर की मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, तो तुम्हारे भीतर तो आत्म चैतन्य रहता है, तुम्हारे भीतर क्यों नहीं हो सकती? बस ये प्रोसेस में से पार नहीं होना है, अपने आप को समर्पित नहीं करना है। फिर क्या करोगे? 1 साल से श्री विद्या कर रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा है। कैसे होगा? लड़ाई लंबी है दोस्त। साधना का मार्ग इतना सहला नहीं है, तलवार की धार पे चलने जैसा है। हाँ, पर जिसने अपने गुरु, अपने इष्ट को समर्पित है, जो वो ऊर्जा को समर्पित है, वो तत्व को समर्पित है, उसके लिए सहजे सहजे सब मिले, सहजे सब छूट जाए। सब कुछ अपने आप छूट जाएगा और सहज में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए समर्पण का मूल्य है। यह इस अवस्था के अंदर साधक के अंदर निरक्षीर विवेक की प्राप्ति हो जाती है। वो विवेक जागृत हो जाता है उसके अंदर। वह हजारों गलत बातों में एक सही बात को पहचान कर सकता है, समझ सकता है और किसी को भी सरलता से समझा सकता है। ये महालक्ष्य है। महालक्ष्मी की प्राप्ति होने के ऊपर सारी संपदा, जिसे श्रीनिधि कहते हैं, भगवान कृष्ण के पास श्रीनिधि थी। वो जहाँ जाते थे वहाँ सब कुछ प्रकट कर देते थे। उनको खुद वो आर्किटेक्चर बनने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने विश्वकर्मा को प्रकट कर दिया और विश्वकर्मा को बोला द्वारका बना दो। तो विश्वकर्मा प्रकट कैसे हो गए? भगवान कृष्ण के संकल्प से। वो तो देवता थे, ऊपरी मंडल में रहते थे, और कृष्ण मनुष्य अवतार में। वो नारायण तत्व था उनके पास, वो श्रीनिधि थी। ऐसे ही तुम्हें अगर श्रीनिधि की प्राप्ति हो जाती है, श्री की प्राप्ति हो जाए, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं।
तुम सिर्फ संकल्प करो और अपने आप हो जाएगा। वो देवता अपने आप सब कुछ, अपना मंडल, अपने गण, अपने भैरव, अपने क्षेत्रपाल लेके पहुंच जाएंगे। साधना की जो अंतिम अवस्था है, ये समुद्र मंथन की जो अंतिम अवस्था, उसे अमृत क्षेत्र कहते हैं। इस अवस्था में साधक अपने इष्ट में लय हो जाता है। आत्मा परमात्मा में लय हो जाती है, जल की बूंद समुद्र में हो जाती है और स्वयं समुद्र हो जाता है। जीवात्मा रूपी जो भौरा है वो पार ब्रह्म परमात्मा रूपी ज्वाला में छलांग लगाकर स्वयं भी ज्वाला रूप हो जाता है। वो जल जाता है, वो अपने आप को खत्म कर देता है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा, वो छलांग लगा देता है। जैसे मीरा थी, मीरा ने वो मूर्ति के अंदर, कृष्ण की मूर्ति के अंदर छलांग लगा दी। जो होगा सो देखा जाएगा, मुझे अब ये शरीर चाहिए ही नहीं, ये मन चाहिए ही नहीं, बस तुझे सब समर्पित। तुम उसके अंदर प्रवेश कर जाओगे, बूंद समुद्र हो जाएगी, आत्मा परमात्मा हो जाएगा। और यही अमृत क्षेत्र में पहुंचकर तुम आनंदमयी हो जाओगे। तुम्हारे भीतर ही वो कृष्ण का जन्म हो जाएगा, भीतर ही राम का जन्म हो जाएगा, भीतर ही नानक का जन्म हो जाएगा, भीतर ही शिव का जन्म हो जाएगा। इसे कहते हैं मुझ में ब्रह्मा, मुझ में विष्णु, मुझ में शिव है, मुझ में शक्ति, फिर मैं काहे मंदिर जाऊं। बोलने से कुछ नहीं होगा, ये प्राप्त करना पड़ता है। ये अवस्था में जो पहुंच गया वो जन्म और मृत्यु के चक्र में से मुक्त हो जाता है। वो शून्य को भी देख सकता है, अनंत को भी देख सकता है, दोनों धार पे देख सकता है, समानांतर ब्रह्मांड को देख सकता है, वो टाइम ट्रैवल को देख सकता है, वो भूत भविष्य वर्तमान सब में वो देख सकता है, अपनी सुरता दौड़ा सकता है। फिर भी वो सबसे अलग रहता है। जैसे कमल होता है, वो पानी में खिलता है, कीचड़ में खिलता है, फिर भी वो गंदगी से अलग रहता है। वैसे तुम्हारी स्थिति हो जाएगी। तुम संसार में रहकर भी इस संसार से अलिप्त रह जाओगे। तुम्हारी सारी वासना मर जाएगी, आसक्ति छूट जाएगी। इसे अमृत क्षेत्र कहते हैं। और सिर्फ तुम एक अगले पड़ाव के लिए तैयार हो जाओगे। तुम्हारे लिए जन्म और मृत्यु सिर्फ घटना होगी। जैसे तुम कपड़े बदलते हो वैसे तुम शरीर बदलोगे, और तुम्हारी स्थिति नहीं बदलेगी। जब ये अमृत स्थिति में पहुंच जाओगे तब। मोक्ष का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें वापस जन्म नहीं लेना है। इसके ऊपर कभी चर्चा करेंगे। अगर मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, उपलब्धि हो गई और फिर जन्म लेना हुआ तो जगत कल्याण हेतु या तो विश्व कल्याण हेतु तुम जन्म लोगे। वो चेतना के साथ ही जन्म लोगे, और उस समय भी तुम्हारे गुरु तुम्हारे पास आएंगे। उस समय तुम अवतार धारण करोगे। उसे परमहंस कहते हैं, उसे परब्रह्म कहते हैं। उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, वो परम तृप्त और परम संतुष्ट हो जाता है। यह अवस्था ही जीवन मुक्त अवस्था है, यही विदेही अवस्था। देह माही विदेही है साहिब सत्य स्वरूप। वो देह में ही विदेह प्रकट हो जाता है। विदेह का अर्थ है जिसका देह नहीं है। यह अवस्था साधु सन्यासी से कहते कि 12 वर्ष में कोई एक सिद्ध होता है। हर 12 साल में एक सिद्ध प्रकट होता है ऐसा, जिसने ये अवस्था प्राप्त की। वह परम योगी वही पूर्ण सन्यासी है, वही बुद्ध है, वही तीर्थंकर है, वही पूर्ण संत है। ऐसे सिद्ध साधकों को देवी देवता भी प्रणाम करते हैं। ऐसे साधक के दर्शन के लिए दूर दूर से दिव्य आत्माएं आती और साधक के दर्शन करके अपने आप को धन्य मानती है। इस स्थिति का साधक सर्वसमर्थ होता है। वह किसी भी अति दरिद्र व्यक्ति को भी सम्राट बना सकता है। वो किसी का भी भाग्य पलट सकता है, वो किसी का भी ग्रह नक्षत्र पलट सकता है। इसे ही ब्रह्मास्त्र विद्या कहते हैं।
क्योंकि ये परब्रह्म की विद्या है। वो कुछ भी बदल सकता है। वो ग्रह, नक्षत्र, अंड, पिंड, ब्रह्मांड में कोई भी घटना को अपने हिसाब की बना सकता है। वो उसकी स्थिति पर निर्भर है, उसके संकल्प पर निर्भर है। क्योंकि यहाँ पे आके संकल्प करना, ये अवस्था में आके संकल्प करना यानी ब्रह्मांड को आदेश देने बराबर है। वहाँ ब्रह्मांड से प्रार्थना नहीं होती, वहाँ ब्रह्मांड को आदेश देना होता है। इसलिए नाथ पंथ के भीतर आदेश आदेश बोला गया है, क्योंकि वहाँ गुरु का आदेश ही सर्वोपरि होता है। वह लक्ष्मी की 9 कला से युक्त हो जाता है और स्वयं राजेश्वर हो जाता है। वो स्वयं परब्रह्म परमात्मा हो जाता है। ऐसे ही सिद्धि साधक को अमृत संजीवनी विद्या की प्राप्ति होती है। वह किसी मरे हुए प्राणी को भी जीवित कर सकते हैं। ऐसे साधक किसी के अस्थि पिंजर से पुनः उस प्राणी को पुनर्जीवित कर सकते हैं। इसी अवस्था का साधक परकाया प्रवेश भी कर सकता है। किसी कार्य की सिद्धि करके पुनः अपने असली शरीर में वापस भी आ सकता है, अथवा उसी शरीर में स्थायी रूप में रह सकते हैं। ऐसे साधक किसी मृतप्राय व्यक्ति को पुनः नवयुवक भी बना सकते हैं। ये सिद्धि का अंतिम स्तर है, जिसे अमृतत्व कहते हैं, अमृत क्षेत्र कहते हैं। ऐसी दिव्यात्मा किसी के कर्म में हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन प्रकृति के संतुलन हेतु अहम भूमिका निभाती है। वो कोई भी ऐसी प्रक्रिया में प्रकट रूप से नहीं करते। वह कभी कभी शैतानी शक्तियों की शक्ति एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ने देते। जैसे ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी जो है अपने अवकाश के अंदर एक गोले की तरह लटकी हुई है। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पे ही लगता है, नीचे की ओर नहीं लगता है, क्योंकि नीचे भी आकाश है, ऊपर भी आकाश है, दाएं भी आकाश है, बाएं भी आकाश है। कई बार हमने सुना है कि कोई ग्रह नक्षत्र का या तो धूमकेतु या तो सैटेलाइट पृथ्वी से टकराने वाला है, या कोई उल्का पिंड टकराने वाला है। ये हमने सुना है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। पुराने युग में हो चुका है, लेकिन अभी संभव नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्यों विनाश नहीं हो रहा है? वो विनाश उसका एक समय आएगा तब होगा, लेकिन अभी तक क्यों नहीं हो रहा है? वो किस ऊर्जा से संरक्षित हो? तो ऐसी दिव्यात्माएं, ऐसी सिद्ध पुरुष पृथ्वी पर मौजूद है, जिसके कारण ये पृथ्वी सुरक्षित है। ये उत्पात नहीं कर रहे। नहीं तो अगर एडवांस सिस्टम में जाए तो परग्रहवासी अटैक करते हैं बार बार पृथ्वी के ऊपर। वो मदद भी करते हैं और उत्पात भी करते हैं। ये ट्रांसमिशन प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ भी परादेवता एक तमस गुण के अंदर रुके हुए जो राक्षस बन चुके हैं, और शुक्र ने अगर चाहा तो उसे पुनर्जीवित कर देगा। ये बहुत एडवांस सिस्टम है, उसमें अभी आपको रुचि लेने की ज़रूरत नहीं है। वो होता है जब कलयुग अपनी चरम सीमा पे होगा तो कल की अवतार आएगा। जब जब पाप बढ़ा है तब तब अवतार धारण हुए। ये अवतार और कुछ नहीं है, वो काल चक्र की एक श्वासोश्वास की प्रक्रिया के अंदर एक एंजाइटी होती है, तब ये प्रकट हो जाते हैं। दत्तात्रेय, परशुराम, इन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से वायुमंडल के अंदर, अंतरिक्ष मंडल के अंदर ऐसी शक्तियों की स्थापना की हुई है, जिससे ये जो ब्रह्मांड के दूसरे पिंड है वो पृथ्वी से टकराते नहीं हैं, या तो उसकी कक्षा में आके भस्म हो जाते हैं। और पृथ्वी के ऊपर संतुलन करने हेतु ये सिद्धात्माएं यहाँ रहती है। अमृत क्षेत्र में अगर साधक प्रवेश कर जाता है तो ये सारी विद्याओं का जानकार बन सकता है। ये सब कुछ ब्रह्मांड की गतिविधियों को समझ सकता है। वह कभी भी शैतानी शक्तियों या शक्ति की एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ने देते। ये महापुरुषों ने कहा हुआ है कि ऐसे 5 दिव्यात्मा हर समय शारीरिक रूप से धरती पर अवश्य होते हैं, लेकिन वह कभी भी प्रसिद्धि, हस्ती या करोड़ों शिष्य के गुरु नहीं होते। वो परजीवी नहीं होते, अर्थात अपनी जीविका के लिए वो दूसरे पर आश्रित नहीं होते। वह कभी भी किसी से दान, दक्षिणा या आर्थिक सहायता स्वीकार नहीं करते।
लेकिन किसी भी व्यक्ति की आर्थिक सहायता के लिए, अपनी कमाई के लिए वो हमेशा तैयार रहते। इसको कहते हैं कि निरालंब रहना, किसी के पे ऊपर आलंबित नहीं रहना। आज के युग में सब कुछ जो गुरु और पाखंड धर्म चल रहा है वो ऐसा ही है। ठीक है, लोग अपने अपने कर्म कर रहे और अब अपनी अपनी गति करेंगे। साधना क्षेत्र का ये अंतिम क्षेत्र था जिसे अमृत क्षेत्र कहते हैं। यहाँ हम समुद्र मंथन की जो प्रक्रिया है वो समाप्त करते। समुद्र मंथन इतना ही था।